हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हमारी सेडिमेंटेशन और इल्यूट्रिएशन और साथ ही में और कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी सेडिमेंटेशन की। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे हमारे जो सेडिमेंट होते हैं वो हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं या फिर सेटल हो जाते हैं लिक्विड के बॉटम में। अब इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। तो ये हमारी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो हमारे सेडिमेंट होते हैं वो हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं या फिर सेटल हो जाते हैं लिक्विड के बॉटम में। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर सेडिमेंट की। तो सेडिमेंट हमारा क्या होता है, सेडिमेंट हमारा एक ऐसा मैटर होता है जो कि हमारा सेटल होता है लिक्विड के बॉटम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी इल्यूट्रिएशन की प्रोसेस की। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा लिक्विड होता है वो सेपरेट होता है हमारे क्या कहते हैं पार्टिकल की साइज़, शेप और डेंसिटी के बेसिस पर। अब इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं थोड़ी। जो हमारी इल्यूट्रिएशन होती है ये हमारी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे पार्टिकल सेपरेट होते हैं उनकी साइज़, शेप और डेंसिटी के बेसिस पर। किसके द्वारा, हमारे जो फ्लूइड की स्ट्रीम को यूज़ करके। अब जो हमारी फ्लूइड की स्ट्रीम होती है तो ये क्या होती है, ये हमारी फ्लूइड की धारा होती है बेसिकली। अब क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा फ्लो होता है जो हमारी सेडिमेंटेशन की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारे ये फ्लूइड है और इसके अंदर इसके पार्टिकल हमारे सेपरेट हुए हैं उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग। अब ये जो हमारे नल है तो यहाँ से ये निकलेंगे हमारे पार्टिकल। जो सबसे ज़्यादा बड़े पार्टिकल है वो हमारे नीचे आ जाएंगे, कोर्स पार्टिकल, और जो हमारे फाइन पार्टिकल और वेरी फाइन पार्टिकल है वो हमारे ऊपर आ जाएंगे। और ऐसे ही हमारे निकलेंगे और ऐसे ही हमारा सेपरेशन हो जाएगा हमारे पार्टिकल्स का। तो ये तो हो गया हमारा इल्यूट्रिएशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सेडिमेंट तो नीचे आ गए हैं और लिक्विड हमारे ऊपर है। तो ये हो गया हमारे सेडिमेंटेशन और इल्यूट्रिएशन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ड्राइंग और डिस्टिलेशन की। तो देखिए ड्राइंग के अंदर क्या होता है, हमने यहाँ पर ले रखा है एक वेट सॉलिड और हमने नीचे इसके प्रोवाइड कर रखी है हीट। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसके नीचे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो हमारा वेट सॉलिड है वो हमारा ड्राई सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जो हमारी मॉइस्चर है या फिर जो लिक्विड है वो हमारा हो जाएगा रिमूव इसके द्वारा, हमारी ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा। क्या होती है हमारी ड्राइंग, ये हमारी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारा रिमूवल होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड व एप्लीकेशन ऑफ हीट टू ऑब्टेन करने के लिए ड्राई सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे डिस्टिलेशन की। तो डिस्टिलेशन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा ये मैंने क्या किया हुआ है। देखिए मैंने पहले तो एक मिक्सचर लिया था हमारे अल्कोहल और वाटर का, फिर हमने उसके बाद में 80 डिग्री सेल्सियस की हीट प्रोवाइड करी थी इस मिक्सचर के नीचे। अब क्या होगा, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा अल्कोहल का होता है बॉइलिंग पॉइंट वो होता है हमारा 78 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने 80 डिग्री सेल्सियस की हीट अप्लाई करी तो हमारा जो 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट वाला जो अल्कोहल है वो उसकी हमारी वेपर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वेपर फॉर्मेशन होगी तो बाद में कंडेंसर के थ्रू ये हमारा इस बीकर में अलग हो जाएगा हमारा अल्कोहल और इस बीकर में रह जाएगा हमारा H2O यानी कि हमारा वाटर, और यहाँ पर हो गई है हमारी सेपरेशन। तो क्या हो गई डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हमारी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारा सेपरेशन होता है मिक्सचर ऑफ लिक्विड का बाय प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर हमारी ड्राइंग और डिस्टिलेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी स्टीम डिस्टिलेशन। तो देखिए स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, हमारा जो हमारी स्टीम डिस्टिलेशन होती है ये हमारी यूज़ होती है सेपरेट करने के लिए हाई बॉइलिंग सब्सटेंसेस को। तो क्या होता है इसमें, देखिए जैसे कि हमारा कोई एक सब्सटेंस है, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारा ज़्यादा, तो ये हमारे ज़्यादा पे ही इसकी वेपर की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर हम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे इस सब्सटेंस पर तो चांसेस है कि ये हमारा सब्सटेंस ख़राब हो सकता है। इसलिए हम स्टीम के साथ साथ यहाँ पर हमारा हीट सोर्स यूज़ लेते हैं स्टीम को भी। तो क्या होगा, अब हम देखते हैं स्टीम डिस्टिलेशन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हमारे सेपरेट करने के लिए हाई बॉइलिंग सब्सटेंस को, और यहाँ पर हमारे नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ या फिर इमिसिबल लिक्विड होते हैं ना, उनसे हम सेपरेट करते हैं हमारे हाई बॉइलिंग सब्सटेंस को। और यहाँ पर जो हमारी स्टीम होती है वो यूज़ होती है हीट सोर्स की तरह इन दिस डिस्टिलेशन। हमारी स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर हमारी स्टीम यूज़ होती है हीट सोर्स की तरह। और ये जो हमारी क्या होता है स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर, ये क्यों होती है हमारी यूज़, ये हमारी यूज़ होती है हाई बॉइलिंग सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हमारे नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ या फिर इमिसिबल लिक्विड से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन की। तो देखिए जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है ड्राई कोरोजन में ये हमारा एब्सेंस में होता है हमारे मॉइस्चर की। तो नाम ही इसका ड्राई कोरोजन है तो यहाँ पर हमारी मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये हमारा होता है मॉइस्चर की एब्सेंस में। तो ये हमारी स्लो प्रोसेस भी होती है ड्राई कोरोजन। अब आपने देखा होगा जैसे कि मेरे पास एक तांबे का कड़ा है, तो अब क्या होता है जब इसको मैं लंबे समय तक रखता हूँ तब इसमें कोरोजन होती है और वो होती है ड्राई। तो अब ये जो कड़ा है ये मैंने लंबे समय तक रखा तब जाके कोरोजन हुई, यानी कि ये स्लो प्रोसेस है। अब स्लो प्रोसेस है, एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर,
मॉइस्चर की एब्सेंस में हो रही है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारा डायरेक्ट अटैक होता है केमिकल का मेटल सरफेस पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे वेट कोरोजन की। तो ये हमारा होता है कंडक्टिंग मीडियम की प्रेजेंस में, और ये हमारी रैपिड प्रोसेस होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आयरन रस्ट है वो हमारी जल्दी हो जाती है, और यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। ठीक है, यहाँ पर हमारे डाई कोरोजन वेट कोरोजन हो गए कंप्लीट।